गाइस वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का टॉपिक डीएनएस, आईपी एड्रेस और यूआरएल। सो लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनएस। सो डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। तो व्हेन द डीएनएस वाज नॉट established, the size of the host file also increased with the host name and the number of hosts with their corresponding IP address. जब डीएनएस स्टेबल नहीं था तो होस्ट यानी यूज़र्स, तो होस्ट यानी यूज़र्स, इनका साइज बढ़ गया, होस्ट बढ़ गए, होस्ट के नाम बढ़ गए, होस्ट का आईपी एड्रेस बढ़ गया। तो इससे बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ गया तो होस्ट की पहचान नहीं हो पा रही थी, यानी उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा था, नेम और उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएनएस सिस्टम बनाया गया। डीएनएस सिस्टम क्या करता है, ये कनेक्ट कराता है होस्ट के नेम को और एड्रेस को, होस्ट के नाम और एड्रेस को ये आपस में कनेक्ट कराता है। ये करता है it uses distributed database of hierarchical naming schemes and IP address and related names. तो ये करता है hierarchical naming schemes और IP एड्रेस और रिलेटेड नेम्स के बेसिस पर ये काम करता है, जिसमें IP एड्रेस की मदद से और रिलेटेड नेम्स की मदद से और hierarchical naming schemes की मदद से होस्ट और उनके एड्रेस का पता लगाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि IP एड्रेस क्या होता है। तो IP एड्रेस क्या होता है? IP address or simply IP is a unique address that identifies the device on internet. ये IP एड्रेस, जिसे हम सरल IP या सिंपल IP कहते हैं, ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि पता लगाता है डिवाइस का इंटरनेट पर। और ये हर डिवाइस का अलग अलग होता है और डिफरेंट होता है। जैसे हर फ़ोन नंबर अलग होता है, वैसे ही ये आईपी एड्रेस भी अलग अलग होते हैं। आईपी एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज एक्चुअली एड identifier given to each computer and other devices connected to the TCP/IP network, which is used to identify devices when communicating with other devices on the network. It happens जब एक हर डिवाइसेस का ये अलग अलग होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। और आईपी एड्रेस को हम फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस, इज एक्चुअली एन आइडेंटिफायर। ये एक आइडेंटिफायर है जो कि प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग होता है। जब ये डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं आईपी नेटवर्क से तो ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को। ओके, तो आईपी एड्रेस कैसे होते हैं? आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल हमने दिया है, जैसे ये लिखा है नीचे NNN.NNN ऐसे करके आईपी एड्रेसेस हमारे होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो बस इसे समझाने के लिए बताया गया है कि N है हमारा नेटवर्क और H है हमारा होस्ट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस हैव द फॉलोइंग फीचर्स। आईपी एड्रेस के क्या फीचर्स हैं? तो आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच होस्ट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे हर होस्ट को ये एड्रेस दिया जाता है और एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस आर 32 बिट्स और 64 बिट्स लॉन्ग। आईपी एड्रेस 32 बिट्स से लेकर 64 बिट्स लंबा होता है, या अगर बाइट में कन्वर्ट करें तो 64 बाइट्स और 8 बाइट का होता है, और 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। 8 बिट्स को हम 1 बाइट कहते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस कंटेन 2 कंपोनेंट्स। आईपी एड्रेस 2 कंपोनेंट्स को रखता है या कंटेन करता है, नेटवर्क कंपोनेंट एंड होस्ट कंपोनेंट। आईपी एड्रेस हमने देखा, ये इसमें क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एन है और एक एच है। एन रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को और एच रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। तो आईपी एड्रेस किसको कंटेन करता है? आईपी एड्रेस 2 चीज़ों को कंटेन करता है, एक करता है नेटवर्क कंपोनेंट को और एक करता है होस्ट कंपोनेंट। Each 4 addresses is very difficult to remember, so the concept of domain name started. It is easy to remember. प्रत्येक 4 एड्रेसेस को याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए डोमेन नेम की शुरुआत हुई, क्योंकि डोमेन नेम को याद रखना आसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
को हम URL भी कहते हैं। URL refers to web address which identify documents on the internet in a unique way। URL रेफर करता है वेब एड्रेस को जो कि आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पर एक डिफरेंट तरीके से या यूनिक वे से। दिस इज द एड्रेस ऑफ द स्पेशलाइज्ड वेब पेज और फाइल ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पर निर्देशित वेब पेज या फाइल का एड्रेस है। ओके, यू कैन एंटर ए URL बाई टाइपिंग इन द वेब ब्राउजर्स एड्रेस बार। आप इसे टाइप कर सकते हैं इन द वेब ब्राउजर्स एड्रेस बार में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल https://www.mponline.com is the URL of MP Public Relations। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बस ये एग्जाम्पल है ओनली, ठीक है। यहाँ पर HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है इसका? HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, और यहाँ पर इस टाइप से हमारे URLs होते हैं। आपने जितनी भी वेबसाइट चलाई होंगी उसमें सेम इसी टाइप से URL होता है, जिसमें HTTPS जरूर होता है, और www तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और mponline.com इज द नेम ऑफ द डोमेन। इसे डोमेन कहते हैं, जो MP ऑनलाइन लिखा है उसे हम कहते हैं डोमेन। ओके, और ये सभी सब स्मॉल लेटर्स में आता है। ओके, और इसमें गैप भी नहीं देना होता है, बिना गैप के होते हैं और स्मॉल लेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ URL। टाइप्स ऑफ URL है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। URL रेफर्स, एक सेकेंड प्लीज। सो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ URL। देयर आर टू टाइप्स ऑफ URL। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट URL, सेकंड इज रिलेटिव URL। तो एब्सोल्यूट URL में क्या अंतर है और रिलेटिव URL में क्या अंतर है? So absolute URL is the full address for the resource on the web. This full address has the protocol, server name, path name and file name. जो absolute URL है वो फुल एड्रेस देता है किसी भी रिसोर्स का वेबसाइट पर। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट पर रिसोर्स का पूरा एड्रेस है। इस पूरे एड्रेस में प्रोटोकॉल, सर्वर नेम, पाथ नेम तथा फाइल नेम होता है। ओके, सो एग्जाम्पल हमारा है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल। सो द HTTP इज प्रोटोकॉल। HTTP हमारा है प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और mponline.com है इसका सर्वर नेम, ये हमारा सर्वर नेम है। ओके, और index.htm इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो लिखा है यहाँ पर index.htm, ये हमारा है फाइल का नाम। द प्रोटोकॉल पार्ट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू हैंडल द फाइल। जो प्रोटोकॉल पार्ट है वो ये बताता है कि ब्राउज़र पर हम कैसे अपनी फाइल को हैंडल करें। ओके, सिमिलरली वी हैव सम फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड URLs को बनाने के लिए हम काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। उनमें से कुछ ये हैं, जैसे FTP सर्वर फाइल के लिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये HTTPS सिक्योर HTTP फाइल के लिए, गोफर फाइल के लिए, क्या है ये, हाँ, मेल टू ईमेल एड्स और लिंक टू सेंड ईमेल के लिए, यूजनेट न्यूज़ ग्रुप के लिए, और टेलनेट है, टेलनेट
का कॉम्बिनेशन ऑफ टेलनेट के लिए। एग्जाम्पल है URL ऑफ HTTP वेबसाइट ऑफ नेटस्केप इज https www.netscape.com while URL of FTP website is ftp/ftp.netscape.com। तो ये एग्जाम्पल बताए गए हैं कि अगर डिफरेंट URL को यूज़ करने से कैसे हमारा होता है डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज़ करने से। जैसे हमने FTP वाला लिया है एक साइड और एक साइड हमने लिया है HTTP। मेनली आप देखेंगे ना तो जनरली तो आपको HTTP ही वाला मिलेगा जो हम मोस्टली वेबसाइट्स देखते हैं अपनी नॉर्मल। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट हमारा रिलेटिव URL। सो एब्सोल्यूट URL को हमने जान लिया है कि इसमें फुल एड्रेस होता है वेबसाइट का, ठीक है। बट जो रिलेटिव URL है उसमें हाफ एड्रेस होता है। तो रिलेटिव URL वेब पेज हैज़ हाफ एड्रेस होता है रिलेटिव URL पर। देयर इज़ नो प्रोटोकॉल, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एंड सर्वर पार्ट इसमें इंक्लूडेड होता है। यूज ऑफ रिलेटिव URL फॉर इंटरनल लिंक्ड करने के लिए रिलेटिव URL का यूज किया जाता है। टू लिंक दोज फाइल दैट आर पार्ट ऑफ सेम वेबसाइट, इसका यूज किया जाता है उन फाइल्स को टू लिंक करने के लिए जो कि सेम वेबसाइट पर होती हैं या रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज द रिलेटिव URL टू लिंक द इमेजेस टू इस वेबसाइट पर। जैसे हम इस एग्जाम्पल को लें तो इसके अकॉर्डिंग हम इमेजेस को लिंक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव URL का, जो कि book/computer.jpg। ओके, इसकी मदद से हम इस पर इमेज लगा रहे हैं। ये किसकी मदद से है? रिलेटिव URL की मदद से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डोमेन नेम सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ये डोमेन नेम सिस्टम का हम पता कैसे लगाएं कि बेसिकली होता कैसे है और इसे हम कैसे करते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम आर्किटेक्चर uses the TCP/IP protocol to identify the IP addresses and identity that uniquely identifies the host associated with the internet. Now that it is difficult to remember the numbers, therefore it is easier for people to use the name in place of addresses. The system that determines the name for IP address in TCP/IP is called the domain name system. Domain name system, so किसी एंटिटी की पहचान के लिए TCP या IP प्रोटोकॉल या IP एड्रेस का उपयोग करते हैं जो यूनिक रूप से इंटरनेट से जुड़े होस्ट की पहचान करता है। अब चूंकि संख्याओं को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए लोग IP एड्रेस के स्थान पर नाम का उपयोग करना ज़्यादा आसान समझते हैं। सो TCP, जिसे हम IP भी कहते हैं, IP एड्रेस हेतु नाम निर्धारित करने वाली एक प्रणाली को ही हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। यानी इन्हीं लोगों को नंबर याद रखना मुश्किल होता है IP एड्रेस में, तो लोगों ने अपना नाम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी नाम को रखने की प्रणाली को या इसी नाम को रखने को सिस्टम को हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम में डोमेन का नाम, डोमेन नेम स्पेस और नेम सर्वर होते हैं। सो जानते हैं हम कैसे इसे रखते हैं। डोमेन नेम इज अ सिंबॉलिक स्ट्रिंग related to IP address. Different domain names of which are generic such as com, edu, gov, net, etc. And there are some country level domain names such as AU, IN, US, etc. The following table displays generic top level domain names. सो ये डोमेन नेम कैसे यूज़ किया जाता है? तो इनको एक सिंबलिक स्ट्रिंग दे दी गई है जिसमें जो डोमेन नेम है जैसे com, जो कि कमर्शियल नीचे लिखा है डोमेन नेम,
के शॉर्ट फॉर्म और इनकी मीनिंग भी लिखी है। सो COM यूज़ होता है कमर्शियल वेबसाइट में। अगर आप किसी वेबसाइट को देख रहे हैं तो COM यूज़ हो रहा हो तो समझ लीजिए वो कमर्शियल है। EDU यूज़ हो रहा है तो समझ लीजिए एजुकेशन वेबसाइट है। GOV यूज़ हो रहा है, जैसे MyGOV ऐसे वेबसाइट हैं, वो सब गवर्नमेंट होती हैं। जैसे MIL यूज़ हो रहा है तो मिलिट्री वेबसाइट है। NET यूज़ हो रहा है तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। और ORG यूज़ है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेस कंट्री टॉप लेवल डोमेन नेम। तो कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए भी अलग से एक डोमेन नेम होता है। सो ये शॉर्ट फॉर्म होता है बेसिकली किसी भी कंट्री का, जो कि 1, 2 या 3 लेटर में हम डिस्प्ले करते हैं। AU ऑस्ट्रेलिया को, IN इंडिया को, FR फ्रांस को, US अमेरिका को, UK यूनाइटेड किंगडम को, JP जापान को, CA कनाडा को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट हमारा है नेम सर्वर। नेम सर्वर क्या है हमारा? एक सेकेंड, एक टॉपिक हमारा होता है इसमें, domain name space. Domain name space refers to the hierarchy in the internet naming structure. This is the hierarchy from 0 to 127 with multiple levels in which the root is at the top. The domain can be divided into all domains. Domain name space का मतलब इंटरनेट नेमिंग स्ट्रक्चर में हायरार्की से है। यह हायरार्की 0 से 127 तक के मल्टीपल लेवल से है, जिसमें रूट सबसे ऊपर होती है। डोमेन को सब डोमेन में विभाजित कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेम सर्वर। ये रहा नेम सर्वर। द नेम सर्वर कंटेन्स अ DNS database. This database has different names and their corresponding IP addresses. Since maintenance of the whole DNS database is not possible for a single server, the information is divided into several DNS servers. The name space is divided into zones. This is like a phone book. सो नेम सर्वर में DNS डाटाबेस होता है। इस डाटाबेस में बहुत सारे नाम और उनके IP एड्रेसेस होते हैं। क्योंकि पूरे DNS डाटाबेस को मेंटेन करना एक सिंगल सर्वर के लिए संभव नहीं है, सूचना को कई DNS सर्वर में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। नेम स्पेस को जोन में विभाजित किया जाता है। ये एक फ़ोन बुक की तरह है जिसमें अलग अलग तरीके से ये इसे डिवाइड करते हैं ताकि अच्छे से याद कर सकें। ओके, तो इन्हीं को हम नेम सर्वर कहते हैं। ओके, सो जोन्स क्या है? देयर इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स सब डोमेन्स अंडर द जोन मेन डोमेन। जोन मुख्य डोमेन के तहत नोड्स या सब डोमेन्स को संग्रह होती है। द सर्वर मेंटेन्स द जोन फाइल कॉल्ड जोन फाइल फॉर ईच जोन। सर्वर प्रत्येक जोन के लिए जोन फाइल कहे जाने वाले डेटाबेस को मेंटेन करता है। If the domain is not divided into the subdomain, then the domain and zone refer to the same thing. यदि डोमेन या सब डोमेन में विभाजित नहीं है तो डोमेन और जोन एक ही चीज को रेफर करता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेम सर्वर्स। नेम सर्वर्स के क्या टाइप्स हैं? So the following names have 3 categories of name servers that manage full domain name system. सारे के सारे डोमेन नेम को सिस्टम को जो अच्छे से मैनेज करता है वो 3 होते हैं हमारे। कैटेगराइज है रूट सर्वर, फर्स्ट प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर। तो फर्स्ट रूट सर्वर होता है टॉप लेवल सर्वर इन विच देयर इज अ फुल DNS ट्री और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमेन्स बट इट गिव्स राइट टू अदर सर्वर्स। रूट सर्वर टॉप लेवल सर्वर है जिसमें पूरा DNS ट्री होता है। DNS ट्री कैसा होता है वो भी हम आगे देखते हैं। इसमें डोमेन्स के बारे में सूचना नहीं होती है, परंतु यह अन्य सर्वर को अधिकार प्रदान करता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्राइमरी सर्वर, जैसे इसके नाम में है प्राइमरी। सो ये क्या करता है? प्राइमरी स्टोर फाइल्स रिलेटेड टू द सर्वर जोन, क्रिएट्स जोन फाइल, मेंटेन एंड हैज द राइट टू अपडेट। प्राइमरी सर्वर जोन से संबंधित फाइल स्टोर करता है। ओके, प्राइमरी सर्वर जोन से सारी संबंधित फाइल को ये स्टोर करता है। इसके पास जोन फाइल को बनाने, मेंटेन करने और अपडेट करने के अधिकार होते हैं। क्या करता है ये? जोन फाइल को बनाने के, उसे मेंटेन करने के और अपडेट करने का इसके पास अधिकार होता है। ओके, सो सेकेंडरी सर्वर। सेकेंडरी सर्वर क्या है हमारा? सेकेंडरी सर्वर रेफर्स ट्रांसफर्स ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जोन फ्रॉम द अदर सर्वर्स।
These other servers are maybe primary or secondary servers. Secondary server do not have the right to create or update zone files. Secondary server अन्य सर्वर से जोन से संबंधित पूरा सूचना को ट्रांसफर करता है। ये अन्य सर्वर प्राइमरी या सेकेंडरी सर्वर हो सकते हैं। सेकेंडरी सर्वर के पास जोन फाइल को बनाने या अपडेट करने का अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार केवल जोन फाइल को बनाने और मेंटेन करने का अधिकार केवल प्राइमरी सर्वर को होता है, सेकेंडरी सर्वर को नहीं होता है। ये केवल उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है ये। नेक्स्ट हमारा है, इसमें बताया गया है हमारा कि कैसे हमारा डोमेन या सेकेंडरी डोमेन या सब डोमेन काम करता है। सो इसको रिप्रेजेंट किया है रूट। सबसे पहले हमारा होता है रूट, बताया था कि रूट सबसे ऊपर होता है। ओके, तो रूट में जैसे हमारा .com यानी कमर्शियल वेबसाइट के लिए, .org यानी ऑर्गेनाइजेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, और edu है हमारा एजुकेशन, और .net है यानी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये टॉप लेवल डोमेन है जिन्हें हम TLDs कहते हैं। टॉप लेवल डोमेन यानी TLDs, ये सब टॉप पर होते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा, इसमें से भी हमारा आता है, एक होता है .microsoft .berkeley यानी कि सेकेंडरी लेवल डोमेन है, और इसमें भी हमारा सब डोमेन होता है .cs, तो ये हमारा सब डोमेन है। ये होती है DNS हेरारकी में अलग अलग लेवल्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं DNS हेरारकी। इस बेसिस पे ये काम करता है। सो हमारा है वर्किंग ऑफ DNS की क्या वर्किंग है। व्हेन अ यूजर टाइप एन एड्रेस इन द ब्राउजर, देन द DNS क्लाइंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द लोकल कैश फॉर इंफॉर्मेशन। इफ द इंटरेस्ट इज नॉट देयर इन लोकल कैश, then it will search for domain name system server in LAN. When the local DNS server gets the query and the requested domain name is found, then it returns the result. जब यूज़र ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को एड्रेस को टाइप करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का DNS क्लाइंट लोकल कैशे को सूचना हेतु चेक कराता है। यदि रिक्वेस्टेड एड्रेस उसमें नहीं है तो यह LAN में डोमेन नेम सिस्टम सर्वर को खोजेगा। जब लोकल DNS सर्वर को क्वेरी मिल जाएगी या क्वेश्चन मिल जाएगा तो, और रिक्वेस्ट किए गया डोमेन नाम मिल जाता है तो ये परिणाम रिटर्न कर देता है। तो ये इस बेसिस पर काम करता है। इसका एग्जांपल और वर्किंग मॉडल हम इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। सो नेक्स्ट हमारा ये, फॉर एग्जांपल you type Pragya Publications on the browser, which then send queries to the IP address of Pragya to domain name system. DNS server return the address of Pragya so that the browser can requested data from the Pragya's web host. Then this web host provides its home page to the local browser. उदाहरण के लिए आप ब्राउज़र पर प्रज्ञा पब्लिकेशन टाइप करते हैं जो फिर डोमेन नेम सिस्टम को प्रज्ञा के IP एड्रेस के लिए क्वेरी भेजता है। DNS सर्वर प्रज्ञा का एड्रेस रिटर्न करते हैं जिससे ब्राउज़र प्रज्ञा के वेब होस्ट में डेटा की रिक्वेस्ट पर पाए। फिर यह वेब होस्ट लोकल ब्राउज़र को अपना होम पेज प्रदान करता है। सो इसी को हम एक डायग्राम है हमारा, उससे समझते हैं। ये रहा वर्किंग ऑफ DNS फिगर। ये यूज़र है विद ब्राउज़र, ये हमारा DNS रूट है। ये तो यहाँ से अगर www.pragya.online.com को इसका ये सिग्नल्स भेजे तो इसने इसका IP एड्रेस ढूंढा और यूज़र को ब्राउज़र पर भेज दिया। ठीक है, और अगर यूज़र विद ब्राउज़र ने HTTP रिक्वेस्ट भेजी तो ये HTTP रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को भेजेगा। तो इस बेसिस पर हमारा DNS काम करता है। ये DNS रूट क्या कर रहा है, हमारा एक IP एड्रेस का पता लगा के यूज़र को बता रहा है जब इसने वेबसाइट को सर्च किया, और क्या कर रहा है ये IP एड्रेस को भेज रहा है यूज़र को। ठीक है, और जब HTTP का रिक्वेस्ट यूज़र सेंड कर रहा है बताने की तो HTTP का ये रिस्पॉन्स भी दे रहा है। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स एंड कीप वॉचिंग। बाय, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय।